आज हमारे साथ हैं अशोक शर्मा जी, जो अगर फ़ुटबॉल की बात करें जम्मू एंड कश्मीर में तो उनका एक नाम है। लगभग 10 साल तक फ़ुटबॉल खेले और लगभग 35 साल से जम्मू एंड कश्मीर फ़ुटबॉल एसोसिएशन के साथ जुड़े रहे। इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रहे और एक क्लब बड़ा अच्छा जम्मू में जो प्रोमिनेंट क्लब यंग हीरो वो क्लब चलाते हैं। और हम आज का हमारा जो एम है, जो मुद्दा है उनसे बात करने का, मिलने का, ये है कि जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर फ़ुटबॉल एसोसिएशन में उथल पुथल चल रहा है पिछले 1-2 साल से, इलेक्शन को लेके आप कहिए, चाहे एक्टिविटीज़ को लेके कहिए, या फिर जो फंडिंग जे.एंड.के गवर्नमेंट से जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू था उसमें जो मेजरमेंट उसको लेके, या कुछ लोग जो हैं बहुत ही सीनियर लोग जिन्होंने 16 साल तक फ़ुटबॉल एसोसिएशन में जो है कार्यरत रहे और उसको चलाया, अब छोड़ने का उनका मन नहीं है उसको कंटिन्यू। काफ़ी सारी बातें हैं जो हम आज करेंगे इनके साथ, और इसलिए भी कि इनको अनुभव है और ये फ़ुटबॉल को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अशोक जी, स्पोर्ट्स लाइन में आपका स्वागत है। यहीं से शुरू करेंगे हम, बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे, जम्मू को फ़ुटबॉल को लेके बाकी चीज़ें करेंगे। जो प्रेजेंट सिनेरियो बन रहा है फ़ुटबॉल में, जम्मू एंड कश्मीर फ़ुटबॉल एसोसिएशन में जो लोग हैं वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। जब बाकी पहले इलेक्शन होने लगा, डिज़ोल्व हो गई बॉडी, उसके बाद फिर से एक्टिव हो जाती है वही बॉडी, फिर से डिज़ोल्व होती है, फिर कोई कमेटी बन जाती है। किस तरह से ये सारा, थोड़ा हमें ब्रीफ में आप ये बताइए प्रेजेंट क्या सिचुएशन है? संजीव जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब 2008 में हमने वॉलंटरली JKFA को छोड़ा था तो उसके पीछे कारण भी यही आज के जो रिज़म है, जो कि अभी बिल्कुल आउट नहीं हुआ है JKFA से, उन्हीं के कारण हमने वॉलंटरली पीछे हट गए थे। लेकिन उससे पहले जो आपने अपने शुरुआत में काफ़ी जर्नलिज़म किया और अच्छे जैसे जे डेली एक्सेलसियर है, वहाँ पे आपने एज ए स्पोर्ट्स कॉरस्पॉन्डेंट काफ़ी अच्छा काम किया, तो उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद आपने जम्मू में एक स्पोर्ट्स लाइन के नाम से अपना जे चलाया है, जो इसमें आप अकेले ही सिंगल हैंडेडली आप इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो जहाँ तक आपने पूछा है कि JKFA का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, ऐसा है कि ये रिज़म जो है ये 2004 में आया था, जबकि मिस्टर जमीर प्रेसिडेंट बने थे और बशीर अहमद मलिक जनरल सेक्रेटरी बने थे। तो 2008 में हमने जहाँ पे एक संतोष ट्रॉफ़ी करवाई थी जी। जिसमें कि हमें जम्मू वालों को बहुत ही अपना पक्ष रखते हुए, बहुत ही अपना सब कुछ झोंकते हुए, सिर्फ 2 ग्रुप्स का हमें जहाँ पे अलॉटमेंट हुई, जो कि आप कह सकते हैं कि सिर्फ 13 मैचेस में सारा वो टूर्नामेंट था जो जम्मू में हुआ, जबकि कश्मीर में 6 ग्रुप और उसके बाद के जो नॉकआउट मैचेस वो लगा के 39 मैचेस थे जो श्रीनगर में होस्ट हुए। लेकिन उन 13 मैचों में भी हमने अपने जम्मू के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो साइंस कॉलेज में हमने JNK स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से एक काफ़ी अच्छा फील्ड बनवाया और उसमें पेविलियन बनवाया, वहाँ पे चेंजिंग रूम बने, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्राउंड प्रैक्टिस मैचेस के लिए बनी। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ स्पोर्ट्स काउंसिल ने दिया 13 मैचेस कराने के बदले में, जो कि आज तक भी उस प्रयास को, स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रयास को सराहा जाता है। तो जब तक उसके बाद की जो बात है कि किसी कारणवश जो मैं उस वक्त चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था, तो किसी कारणवश इन्होंने मेरे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनने का भी इनको कोई अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि मैं जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जब होता था, मेरे साथ हमारे 2 मेंबर्स कश्मीर से होते थे, हमारे 2 मेंबर्स जम्मू से होते थे। हमारे कश्मीर के मेंबर्स नज़ीर अहमद भट्ट था, जो कि JNK पुलिस में उसने अच्छा नाम कमाया है खेलते हुए भी, और आज इस वक्त वो
हमारे रेफरीज के ISL पैनल में भी वो आजकल जाते हैं और बहुत अच्छा नाम हमारे स्टेट का आगे रखते हैं। दूसरे हमारे थे हमारे सोपर के बशारत जी, वो भी हमारे एक वेटरन फुटबॉलर थे और वो भी हमारे साथ होते थे। जबकि जम्मू की तरफ से हमारे रेजिडेंट सेक्रेटरी थे शिवपाल जी और 2-3 मेंबर थे जो रोटेशन से आते थे, जैसे कि जोगेश कोहली जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जहाँ मेरे छोटे भाई SSP रिटायर्ड SSP अजय शर्मा वो भी हमारे साथ होते थे। लेकिन इनको उन चीज़ों में ऐसी मतलब रुचि नहीं दिखाते थे जिससे कि फ़ुटबॉल आगे जाता है। ये चाहते थे कि अपने जो नज़दीकी इनके एक वो बना हुआ है, वो अपना एक ऐसा ग्रुप बना हुआ था, वो उस ग्रुप को आगे करना चाहते थे और उसी के जो अच्छे कोचेज़ नहीं भी थे उनको आगे लाके और अपने मनपसंद की टीम को ये प्लेइंग 11 में श्रीनगर में संतोष ट्रॉफी में खिलाना चाहते थे। जबकि मेरा इससे उलट ही था। मेरा था कि अच्छी टीम बने जो कि अच्छे लड़के हों और हमारा JNK का नाम रोशन करें। तो जी, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, शायद आप नहीं करेंगे, आप फुटबॉल से बात वाबस्ता हैं और आपके ही जो साथ खेले हुए लोग या साथ चलने वाले लोग उसमें हैं, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात है। एक संतोष ट्रॉफी के कुछ मैचेस मिले जम्मू में, एक सेटअप बना एक साइंस कॉलेज के ग्राउंड में, अदरवाइज़ उसको छोड़ के परेड तक कन्फाइंड था फुटबॉल जम्मू का सारा, एक ग्राउंड तक। ठीक है, कश्मीर में जैसे जैसे फुटबॉल का सिनेरियो नेशनल लेवल पे चेंज होता गया, लीग स्टार्ट हुई, सब हुआ, कश्मीर ने उसका पूरा बेनिफिट लिया। कश्मीर में टर्फ लग गई, कश्मीर में लीग मैचेस होना शुरू हो गए, कश्मीर में प्रोफेशनल क्लब बनना शुरू हो गए। जम्मू जो है वैसे ही पिछड़े का पिछड़ा रहा। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें जो लोग जम्मू के लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उन्होंने देखना इस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन होती है, जो एसोसिएशन के अहदेदार होते हैं, एसोसिएशन गेम को प्रमोट करती है, उन लोगों ने बिल्कुल जम्मू की तरफ देखा ही नहीं, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ना ही गेम को प्रोफेशनल करने के लिए और ना ही बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में उसको फैलाने के लिए। इसमें क्या कहेंगे? ऐसा है कि जब 2008 में मैं और मेरे साथ शिवपाल जी, अमरजीत सिंह, जोगेश कोहली, अजय शर्मा और 2-3 प्लेयर्स जो थे अच्छे, जो एसोसिएट मेंबर थे, हम कोई 10 के करीब थे, हमने आपस में एक फ़ैसला किया कि ये जो रिज़म आया हुआ है ये हमें अच्छे तरीके से नहीं चलने देगा और खींचातानी बढ़ जाएगी और उसमें कुछ हमारे स्पोर्ट्स को ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा। तो हमने वॉलंटरीली उस सिनेरियो से हट गया। अच्छा। लेकिन जब वो इन्होंने देखा कि ये 8-10 बंदे जो हमारे मेन थे, कांटे की तरह हमें देखते थे, हाँ। वो हट गए हैं। फिर इन्होंने अपना असली रंग जो है वो दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा। असली रंग का मतलब है कि ये इन्होंने जम्मू के एसोसिएट मेंबर्स को एक तरह से अपने इशारों पे चलाना शुरू कर दिया और जिसको चाहते थे उसको बना देते थे, जिसको चाहते थे उसको हटा देते थे। बड़े से बड़ा जो भी जहाँ पे था वो भी इनकी हजूर में दरबारी बन के जाता था और वहाँ से जो खैरात मिलती थी वो ले लेते थे और मिल बांट के जहाँ पे जम्मू में बांटते थे। कोई भी ऐसी चीज़ इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं की। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि 2008 से लेके 2018 तक आप मुझे बता दीजिए कि जम्मू के फुटबॉल के लिए आपने क्या किया। बिल्कुल सामने दिखता है, साइंस कॉलेज की ग्राउंड है और परेड में जो है अभी टर्फ का, ये तो हम थैंक्स करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उन्होंने अपने लेवल पे जो है वो टर्फ दे दी जम्मू को, नहीं तो एसोसिएशन मुझे नहीं लगता कि कहीं कहाँ उसने प्रोजेक्ट किया होगा इस चीज़ के लिए। और अगर हम देखें, ये कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है जम्मू के साथ। कश्मीर में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फुटबॉल एस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पे ग्राउंड है, सेटअप है, सब कुछ है और नंबर जो है जो इनके साथ रजिस्टर्ड लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा है। और जम्मू में जम्मू डिस्ट्रिक्ट को लेके DFA जम्मू डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन जम्मू को छोड़ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फ़ुटबॉल उस तरह से जो है मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड फुटबॉल जो है वो नहीं है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही है। हाँ, मैं इस बारे में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे श्रीनगर में फेडरेशन कप हुआ था, ये 1986 की बात है, तो फेडरेशन के कप के साथ हमेशा एक सब डिवीजन चैम्पियनशिप होती है, वो अंडर 16 होती है। और लेकिन मेरे कुछ एफर्ट्स की वजह से
वो सब जूनियर चैम्पियनशिप श्रीनगर में फेडरेशन के साथ ना होके जम्मू में ऑर्गेनाइज़ की गई। और मेरे बताते हुए जो एक फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आज तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जितने भी एज ग्रुप्स हैं उसमें सिर्फ मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफ़ी पे ही JNK का नाम जो है वो लिखा हुआ है, क्योंकि हमने वहाँ जहाँ पे बंगाल को परेड ग्राउंड में हराया था और हम मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफ़ी के चैम्पियन बने थे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमने 2003 में 2 में जहाँ पे नॉर्थ जोन अंडर 21 फुटबॉल चैम्पियनशिप जीती थी नॉर्थ जोन, और हमने क्वालिफाई किया था इंटर जोनल के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ से ही हमारा महराजुद्दीन बड्डू, हमारा मोहम्मद इशफाक और इसके साथ हमारे पुलिस टीम के 2-3 अच्छे जो प्लेयर्स थे, जब वो बाहर खेलने गए और हमारे जहाँ पे जो हमारा सन्नी है जिसको हम अब अपना सन्नी बोलते हैं उसको, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर था, वो उस टीम का कैप्टन था। जब ये वहाँ पे खेलने गए, अपना इंटर जोनल खेलने गए, तो वहाँ पे इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी और वहीं से प्लेटफॉर्म से हमारे महराजुद्दीन बड्डू और हमारे मोहम्मद इशफाक जो हैं ये इंडिया की टीमों के लिए सेलेक्ट हुए। तो हमने जम्मू में कोई कम काम नहीं किया है। ये कहते हैं कि जम्मू में क्या है, फुटबॉल नहीं है, क्या है। मैं ये इनको बता देना चाहता हूँ, या शायद ये थोड़ा सा जाके वहाँ पे देखें, यंग हीरोज़ का नाम वहाँ पे ऑनर लिस्ट में स्टेट चैम्पियनशिप में भी जीते हुए में है, सादिक मेमोरियल में जीते हुए में है, और आई एम द फर्स्ट पर्सन जो कि ट्रेलर फ्रॉम जम्मू में पहले नंबर पे 1996 से 2000 में मैंने 4 साल का पहले टेन्योर किया था। तो जम्मू का एक अगर हम ये बात कहें, जैसे वो कहते हैं कि टैलेंट वहाँ पे ज़्यादा है, जितने इंटरनेशनल प्लेयर कश्मीर ने प्रोड्यूस किए हैं उतने जम्मू ने भी किए हुए हैं, ठीक है। और उनका नाम लीजिए, बाकी और नाम है हमारे पास प्रोड्यूस किए हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला है कि जो DFA श्रीनगर और DFA जम्मू जो है, जो 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशंस हैं, जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के जो 2 यूनिट्स हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट आती हैं। और जो उनकी वोटिंग स्ट्रेंथ है, मतलब जो उनके वोट हैं और जम्मू के जो वोट हैं वो बराबर हैं। इसका मतलब वहाँ जो नंबर ऑफ़ क्लब है, नंबर ऑफ़ जो बाकी चीज़ें हैं वो बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो बाकी फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों, सारा कुछ उस साइड क्यों? ऐसा है कि जहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि श्रीनगर में चूँकि फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, नुक एंड कॉर्नर में आपको फुटबॉल खेलते हुए लड़के मिल जाएंगे। और वहाँ पे ऐसे NGO हैं जहाँ ऐसे लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं और उन्होंने अपनी फुटबॉल एकेडमीज़ जो है बड़ी देर से बनाई हुई है। वो लगातार प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो अपना पैसा जो है वो इस गेम में लगाते हैं। उसकी वजह से श्रीनगर में फ़ुटबॉल तो है, लेकिन वो फुटबॉल हमें फैला हुआ नज़र आता है। वो सोपुर तक है, अनंतनाग तक है, मतलब जितने भी वहाँ पे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट, वो सभी में फ़ुटबॉल खेला जाता है। लेकिन वो ये जो सिलसिला है ये अभी आपको ज़्यादातर DFAs में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले ये भी सारा श्रीनगर में केंद्रित था, सारा श्रीनगर DFA में। अब जो है ये बाकी DFAs भी थोड़ा सा उससे आज़ाद हुई हैं उससे, और उन्होंने भी अच्छे तरीके से खेला है। लेकिन जब तक जम्मू का सवाल, मैं जम्मू की बात करता हूँ, जम्मू सोनली डिपेंड्स अपॉन हमारे जाने के बाद। जब हम होते थे तो हमारा यंग हीरोज़ क्लब ही अमर शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट करवाता था। बार हीरोज़ फुटबॉल टूर्नामेंट जो है विक्रम क्लब करवाता था। हमारे जहाँ पे बनारसी दास मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट जंग हीरोज़ करवाता था। और हमारे क्रिश्चियन जो हैं वो अभी तक भी क्रिसमस गोल्ड कप जो है वो करवाते हैं। ये 4-5 टूर्नामेंट तो रेगुलर फीचर थे जो हर साल होने ही होते थे। इसके अलावा जो भी हमें श्रीनगर से फंड्स मिलते थे या कुछ मिलते थे वो हम जम्मू में फ़ुटबॉल करवाते थे। और मेरे जो 4 साल का टेन्योर है 1985 से 89 तक, मैं कहता हूँ पहली 3 स्टेट फुटबॉल चैम्पियनशिप जम्मू में वहाँ उस वक़्त हुई थी। और जब चौथे साल में स्टेट चैम्पियनशिप श्रीनगर में हुई तो हमने जहाँ नॉर्थ जोन फुटबॉल चैम्पियनशिप करवाई थी। इसके अलावा सादिक मेमोरियल जहाँ पे जो हक्कू साहब है वो उनकी डेथ हो गई है बेचारों की, वो रेगुलर फीचर था। तो काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट होते थे जिसमें लीग जो है वो डेफिनेटली हर साल और A-B डिवीज़न की, सीनियर जूनियर डिवीज़न की होती थी।
इसका उससे मतलब जहाँ पे है फुटबॉल चलता था, फुटबॉल लोग प्लेयरों को फुटबॉल खेलने को मिलता था। एक एक प्लेयर को कम से कम 20-20 25-25 मैचेस जो हैं वो खेलने को मिलते थे। जब इतने मैचेस खेलने को मिलते थे, एक्सपोजर होता था, वो प्लेयर हमारे जो थे वो JKFA की जब संतोष ट्रॉफी की टीम जाती थी सिलेक्शन में, जूनियर टीम जाती थी सिलेक्शन में, तो वो बच्चे जो है वो कश्मीर के साथ बिल्कुल मुकाबला होता था और 19-20 के फ़र्क से टीमें जो है वो बाहर जाती थी। जबकि आज का सिनेरियो जो मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं गलती अपने लोगों की भी है, कहीं ना कहीं हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। टूर्नामेंट होना बंद हो गई, लीग जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो होना बंद हो गई। लीग से ही पता चलता है कोई नए क्लब ने आना है या कोई क्लब जो डिफंक्ट है उसको बाहर जाना है, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं फिर हम लोगों की भी गलती है, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? मैं सिर्फ इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि हमारे जाने के बाद 2008 के बाद जो हमारे लोग हैं जहाँ के जो गवर्न करते थे फुटबॉल को, वो सोलली डिपेंडेंट हो गए JKFA के ऊपर, उनके फंड्स के ऊपर। और कोई प्राइवेट टूर्नामेंट सिर्फ एक अपना क्रिसमस गोल्ड कप को छोड़ के और कोई भी प्राइवेट टूर्नामेंट रेगुलरली नहीं हो पाए। और मज़े की बात यह है कि पिछले 4 साल से, नो डाउट कि 2 साल बीच में कोरोना भी था, लेकिन पिछले 4 साल से जम्मू में कोई भी फुटबॉल नहीं हुआ है। और जब लीग की बात जहाँ पे मैं करता हूँ, मैं क्योंकि अब पिछले कोई 25 दिन से जम्मू के फुटबॉल की यूनिटी के लिए और जम्मू के फुटबॉल के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए मैंने दिन रात एक किया है। मैं सभी के घर तक जा रहा हूँ, सभी के पास पहुँच रहा हूँ, सभी को इकट्ठे कर रहा हूँ। सिर्फ यही कहता हूँ कि मैंने इससे कुछ लेना नहीं है फुटबॉल से। मुझे फुटबॉल से फेम मिली है, मुझे फुटबॉल से सब कुछ मिला है, लेकिन मैं जो मुझे इज़्ज़त मिली है फुटबॉल से वो मैं कुछ वापस देना चाहता हूँ। कि जो फुटबॉल की हालत जहाँ हमारे जम्मू में है, मैं इसको अब और नहीं देख सकता। इसलिए मैंने अपने जो मेरे 2-3 हमारे साथी हैं, अमरजीत जी हैं, शिवपाल जी हैं, हमारे अपना रमेश जी हैं, वो भी अब सीनियर हो रहे हैं, तो इनको मैंने अपने साथ में लेके और हर एक नुक और कॉर्नर में गया हूँ और जा रहा हूँ ताकि हमारा स्टैंडर्ड कुछ ऊंचा हो। हम थोड़ा सा अभी हमने एक संकल्प लिया हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स करवाएंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे स्तवारी में एक ग्राउंड है, वहाँ पे हमारे महाराजा हरि सिंह जी की अपना मैन और वुमेन दोनों टूर्नामेंट हुई है। और वो टूर्नामेंट करवाने वाले डुगर हवेली वाले थे जिन्होंने ये करवाई है। अब रिसेंटली एक अंडर 17 गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है जिसका 2 तारीख को अपना फाइनल हुआ था, और वो भी यंग हीरोज़ और बावा क्लब ने करवाया था। और अभी भी एक संडे को वेटरन्स फुटबॉल टूर्नामेंट अबव 40 जो है वो यंग हीरोज़ और बावा क्लब दोनों इकट्ठे करवा रहे हैं, और जिसका कि हमने 2 तारीख को देखा, अपना जी संडे को फाइनल देखा। और जहाँ पे मैं आपसे को एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा सा अपने एफर्ट्स करके अरुण जी मल्होत्रा जो कि हमारे एक्स फुटबॉलर हैं, इंटरनेशनल हैं, उनको अपना टेक्निकल कमेटी का मेंबर बनाया गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में। तो मैंने उनसे बोला कि अगर आप जम्मू के फुटबॉल को कुछ देना चाहते हैं तो ये टाइम है, थोड़ा सा हमारे साथ जुड़िए, थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, हमें थोड़ा सा कुछ बताइए भी ताकि हम फुटबॉल को आगे ले जाएं। और इस सिलसिले में मैंने उनको 2 अक्टूबर को अपने अंडर 17 गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल पे बुलाया था एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, और वो तो सन ऑफ साहिल थे, और हमने उनको थोड़ा सा इज़्ज़त बख्शी कि ताकि वो भी ज़रा थोड़ा सा अपने आप को गौरव महसूस करें। देखिए जैसे कश्मीर में हो रहा है जो नेशनल और इंटरनेशनल फुटबॉल जो फोरम बना है, निफ जिसे कहते हैं, ये उन्होंने कश्मीर में काफ़ी देर से वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि चेंज हो वहाँ पे सेटअप में जो स्टेट लेवल का यूनिट है। जम्मू में भी कुछ यंग लोग काम कर रहे हैं, जैसे कुछ कठुआ में काम हो रहा है फुटबॉल का, अच्छा उधमपुर में शुरू हो गया है, यंग लोगों ने जो है क्लब बनाए हैं, काम कर रहे हैं। तो एक उम्मीद सी लगती है आपको इस चीज़ से? एक किसी ने 5 साइड एक जो है जो अब नया जो मॉडर्न सेटअप है फुटबॉल का खेलने के लिए वो सतवारी में तैयार किया हुआ है, इन चीज़ों से आपको कोई उम्मीद लगती है, या फिर आपको वही लगता है कि जो स्टेट लेवल के सेटअप में ही एंटर करके हम इन चीज़ों को ठीक कर पाएंगे?
मैं तो कहता हूँ कि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं पिछले 20-25 दिन से सभी से बात कर रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, सभी को बुला रहा हूँ, मैं खुद उनके पास जा रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ और मुझे ये कहते हुए बड़े मतलब फ़ख्र महसूस होता है कि एक अलख जो है वो जम्मू के फुटबॉलर्स और मेंबर्स में जाग गई है कि अब हम वो जो अत्याचार हम पे होता था, वो जो हम जी हुजूरी हम करते थे और आपस में लड़ते थे, वो अब हम थोड़ा सा उसको पीछे रख के हम सबसे पहला काम करेंगे, हम जम्मू को यूनाइट करेंगे और जम्मू को आगे ले जाके, ताकि जो हक और हकूक़ हमें अब तक नहीं मिलते थे और 2008 से पहले मिलते थे, अब उन्हीं को लेके एक जद्दोजहद शुरू होने जा रही है। ये मुझे पूरा पक्का यकीन है कि जम्मू के जो हमारे मेंबर्स हैं अब इकट्ठे हैं। और जहाँ तक आपने ये बात कही कि कुछ ऐसे लोग आए हैं जो कि जैसे उधमपुर में हैं, कठुआ में हैं, सतवारी में हैं, ये काम कर रहे हैं, मुझे ये बताते हुए भी बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मुझे नए बच्चों में भी, नए लड़कों में भी, नए एसोसिएट मेंबर्स में भी मैं पॉइंट आउट करूंगा थोड़े से मेंबर्स को। जैसे हमारे अरुण कुमार जसरोटिया जी हैं, वो बेसिकली हीरानगर को बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने जहाँ पे परम FC फुटबॉल क्लब बनाए हैं और उन्होंने वुमेन में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके अलावा वो हीरानगर में ही अपने बच्चों को तैयार करते हैं, वहीं से काफ़ी उन्होंने, और ये भी मैं बताऊं कि उनको भी एक अपना डुग्गर हवेली की एक स्पॉन्सर जो है वो उन्होंने अपनी तरह अपने मतलब बलबूते पे उनके साथ कोई टाई अप करके किया है। ऐसे ही मैं बताऊं आपको कि एक हमारे हीरो क्लब है, उन्होंने भी बत्रा ग्रुप के साथ थोड़ा सा ऐसा कुछ किया है अपना सेटअप कि वो भी उनको काफ़ी कर रहे हैं। वो भी एनकरेजिंग साइन है। हाँ, ये अच्छे साइन है। और एक हमारे उधमपुर से हैं, वो सुमित है, वो सुमित, हाँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, लड़का बहुत अच्छा। हाँ, वो भी मतलब एक अब इनके क्लासेस होते हैं कोचेस की, वो कोच भी हैं, जैसे अरुण जी भी हैं, वो भी कोच हैं, तो उनके भी आइडियाज़ मैंने सुने हैं, उनकी भी बात मैंने सुनी है और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ इनसे। हमारे नए जो उभर रहे हैं, हमारे जम्मू की बात आप करते हैं तो हमारे मून मदन जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे राजेश जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सतपाल सिंह जी अच्छा काम कर रहे हैं। जी मैं सिर्फ फुटबॉल कोचेस की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो शहनाज जी हैं, जिनको हम पीची बोलते हैं, उन्होंने भी जम्मू में अच्छा फुटबॉल एक मंच जो है वो तैयार किया। इसके अलावा मैं बात करता हूँ राकेश खन्ना जी का, जिसने कि काफ़ी कोशिश की और राजेश जी MLA जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको साथ में लेके वो ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग आवर एस्ट्रोटर्फ टू परेड ग्राउंड। सो और इसके अलावा हमारे विजय क्लब से हैं जो कि अच्छे लड़के हैं, वो अच्छी तरह से अभी भी फुटबॉल के साथ जुड़े हैं। हमारे क्रिश्चियंस हैं, वहाँ पे हमारे अपना जे यूसुफ डान हैं और हमारे पुराने जो हैं वो डेविड मसीह हैं। तो ये लोग हैं जिनकी वजह से जम्मू का फुटबॉल अभी भी अपने उन बुलंदियों तक पहुंचेगा, ये मुझे पक्का यकीन है। अभी जो एसोसिएशन लेवल पे, JKFA लेवल पे जो उथल पुथल चल रही है, जहाँ वहाँ पे जो स्ट्रगल चल रहा है, उसको कुछ लोग फिर से टेक ओवर करना चाहते हैं, जो कुछ इलेक्शंस को लेके सारा, आप उसका इंतज़ार करेंगे जहाँ फिर जो DFA जम्मू है इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, इसकी इलेक्शंस करके इसको सेटअप करेंगे अपने लेवल पर आप लोग? ऐसा है कि जब शुरू में मैंने इस हमारे DFA जम्मू में कुछ थोड़ा सा हलचल की, कई लोगों से मिला, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो मैंने महसूस किया कि अभी टाइम हमारे पास, हमें चाहिए 1.5-2 महीने कि हम आपस में यूनिटी करें और हम आपसे एक भरोसा कायम करें, क्योंकि भरोसा उठ चुका है हमारा। जो जहाँ पे मेंबर्स हैं वो 2-3 गुटों में बंट चुके हैं, 2-3 गुटों में बंट चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपने गुट से बाहर नहीं आ पाते। ये आपकी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विश्वास बनाना ज़रूरी है पहले लोगों के।
कोई इनको लीड करने के लिए थोड़ा सा चाहिए, लीड इन द सेंस के इकट्ठा करने के लिए। जैसे आप कह रहे हैं आप पिछले 15-20 दिन से या 25 दिन से कोशिश कर रहे हैं सबसे मिलने की, यही एक तरीका होता है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का धीरे धीरे। तो मतलब यही इस तरीके से क्या वो लोग कहीं ना कहीं सहमति बन रही है? ऐसा है कि मैंने जब एक दो बार सभी से बातचीत की तो मुझे ये कंसेंसस नज़र आई कि अभी हम अपने DFA की इलेक्शंस को पीछे रख दें, अच्छा, बैक इसको कर दें। अभी हमारे पास वक्त है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स हो वो करवाएं और अपने मेंबरों का और अपने जो हमारे स्पोर्ट्स प्रमोटर है, जो हमारे फाइनेंसर हैं, जो हमें फाइनेंस करते हैं, तो उनका भरोसा जीतें। जब एक बार खेलने वालों को और खिलाने वालों को ग्राउंड में लाना की जो प्रक्रिया है उसको चलाएं अच्छे से पहले। बिल्कुल, मेरा जो भी अभी मैं मीटिंग्स करता हूँ उसमें मेरे एसोसिएट मेंबर आते हैं और स्पोर्ट्स लवर जम्मू जो आते हैं जो बीच में, उनको मैं स्पोर्ट्स लवर जम्मू की तरफ से देखता हूँ कि ये स्पोर्ट्स लवर जम्मू हैं और इन्होंने ही जम्मू के फुटबॉल को ज़िंदा रखना है। क्योंकि फाइनेंसेस चाहिए हमें, काफ़ी लोग चाहिए जो हमें फाइनेंस करें, जहाँ हम पैसा इकट्ठा करें। तो यही एक प्रक्रिया है कि जब ये हमारे जो लोग हैं वो 2-3 गुटों में बंटे हैं, जब जो उनकी एक ग्रीवेंसेस हैं, वो ग्रीवेंसेस जो हैं वो वहाँ से निकलेंगे, वो ग्रीवेंसेस उनकी बाहर आएंगी, तो वो उनका कुछ ना कुछ हल तो मिलेगा। अब एक ग्रीवेंसेस जो है वो एक बहुत बड़ी बात है, वो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। जब ये अभी हमारी इलेक्शन होने वाली थी, उससे पहले जो है हमारा एक वोटर लिस्ट जो है कहते हैं जिसे हम, जो इस वक्त हमारे प्रेजेंट ऑफिस बेयरर थे, उन्होंने वो वोटर लिस्ट जो है वो श्रीनगर में भेजी, जिसमें कि 45 मेंबर्स हैं जिनको कि वोटिंग राइट्स है। ये सिर्फ एसोसिएट मेंबर हैं, इसके अलावा हमारे डायरेक्ट मेंबर भी हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग काम करते थे और जो अच्छी तरह से खिलाते थे अपने क्लबों को सब कुछ, उन सभी का एक मतलब आ गया कि वो कहते हैं कि हमारे जरारा क्लबों को बगैर सोचे समझे बाहर कर दिया गया और 6 क्लबों को एंटर कर दिया गया जो नहीं डिज़र्व करते थे। ये इनकी एक बहुत बड़ी ग्रीवेंसेस है। ये भी एक कारण है कि जम्मू के फुटबॉल को छिन-भिन्न होना। उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस अपना जो हमारे जस्टिस थे रिटायर्ड मिस्टर जान, जो कि हमारे इलेक्शन को कंडक्ट करवा रहे थे शुरू में जब, हाँ, वो ये हमारे वहाँ तक भी पहुँचे और इन्होंने वहाँ भी अपनी ग्रीवेंसेस रखी विद एवरी प्रूफ। और ये हमारी एक बहुत बड़ी ग्रीवेंसेस है और जो मैंने पिछले 2-4-5-7 दिनों में ये देखा है कि उससे तो मुझे ये ही लगता है कि जब तक हमारी ये मेन ग्रीवेंसेस जो है एक कि हमने 11 वो जो क्लब थे जो बिल्कुल रजिस्टर्ड थे, उनको बाहर कर दिया गया। जब तक उन क्लबों को नहीं अपना वोटर लिस्ट में डाला जाता है, मुझे नहीं लगता कि जम्मू में कोई भी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले आपने अपने घर को ठीक करने की कोशिश की, अपने लोगों को इकट्ठा लाने की कोशिश जो है वो चल रही है। कंपटीशन जो है, टूर्नामेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, बच्चे दोबारा से खेलना शुरू करें, क्लब्स में आना शुरू करें, क्लब्स जो है अपने आप को ठीक करना शुरू करें। ये बहुत अच्छी बात है। जब हम अपने घर में मजबूत होंगे, अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे, अपने आप को सामने दिखेंगे कि हम फुटबॉल हो रहा है और फुटबॉल के लोग सारे सामने हैं, और जो फिर जो स्टेट का सेटअप है, JKFA है, कुछ भी है, किसी से भी हम लोग अपना जो राइट है उसकी डिमांड कर सकते हैं और अपने राइट को हम ले सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें कि जिस तरीके का जो आपका प्रयास है और जो फुटबॉल एसोसिएशन कर रही है, क्या हमें उनकी तरफ ज़्यादा देखना चाहिए, या अपने प्रयासों को करके अच्छे तरीके से जहाँ फुटबॉल अपने लोगों को जो है पहले हम स्ट्रेंथन करें? ऐसा है कि पहले तो मेरा यही प्रयास है कि हम अपने लोगों को स्ट्रेंथन करें, हम जम्मू में यूनिटी बनाएं, तभी हम कुछ ले सकते हैं। तो लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो 2008 से लेके 18 तक ये जो 10 साल का पीरियड है, इसमें जो लोग कुर्सियों पे बैठे थे, इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना तोड़ा मरोड़ा है कि उसको कहीं का नहीं छोड़ा है। सबसे पहले है कि ये 5 वोटरों के
लिए एक वोट डालने जाता था आदमी, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हर एक आदमी को वोट डालने का हक है। दूसरा ये है कि ये कहते थे कि एक आदमी जाएगा वो वहाँ पे वोट डालेगा। उसके बाद इन्होंने इतनी डिस्क्रिमिनेशन रखी कि अपना हकूक़ बनाने के लिए थोड़ा सा इन्होंने कुछ ऐसे काम किए। अशोक जी, हम